चीन की एआई कंपनी डीपसीक एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन इस बार वजह उसका कोई नया एआई मॉडल नहीं है, बल्कि उसके को फाउंडर और सीईओ लियांग वेनफेंग है। एक फंडिंग डील ने उनकी किस्मत ऐसी बदली कि सिर्फ कुछ घंटों में उनकी दौलत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। अब वो ओपन एआई और एंथ्रोपिक और साथ ही दुनिया के कई बड़े एआई फाउंडर्स से आगे निकल चुके हैं। आखिर कौन है लियांग वेनफेंग और कैसे बनी उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति, और कैसे डीपसीक ने एआई इंडस्ट्री का पूरा खेल बदल कर रख दिया है, आइए डिटेल में जानते हैं। अब चीन के एआई स्टार्टअप डीपसीक ने अपना नया फंडिंग राउंड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और इसी के साथ इसके को फाउंडर और सीईओ लियांग वेनफेंग दुनिया के सबसे अमीर एआई स्टार्टअप फाउंडर बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग राउंड पूरा होने से पहले उनकी कुल संपत्ति करीब 16.7 बिलियन डॉलर थी, लेकिन जैसे ही निवेशकों ने कंपनी में नया पैसा लगाया, उनकी नेटवर्थ बढ़कर करीब 36 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यानी कुछ ही समय में उनकी दौलत दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि आज एआई इंडस्ट्री में हर तरफ सिर्फ डीपसीक और लियांग वेनफेंग की चर्चा हो रही है। अगर दूसरे बड़े एआई फाउंडर्स से तुलना करके देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अब एंथ्रोप के सीईओ की कुल संपत्ति करीब 7.8 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, जबकि ओपन एआई के को फाउंडर की नेटवर्थ लगभग 25.5 बिलियन डॉलर है। यानी अकेले लियांग वेनफेंग की संपत्ति इन दोनों दिग्गजों से भी ज्यादा हो चुकी है। इससे साफ है कि डीपसीक ने सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं, बल्कि अरबपतियों की लिस्ट में भी बड़ा उलटफेर कर दिया है। दरअसल लियांग की संपत्ति बढ़ने की सबसे बड़ी वजह डीपसीक की वैल्यूएशन में आया जबरदस्त उछाल है। कुछ ही महीने पहले अप्रैल में कंपनी की वैल्यूएशन करीब 10 बिलियन डॉलर थी, लेकिन ताजा फंडिंग राउंड के बाद ये सीधे बढ़कर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यानी कंपनी की वैल्यू सिर्फ कुछ ही महीनों में लगभग 5 गुना हो गई। इस फंडिंग राउंड में डीपसीक ने करीब 7.4 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। खास बात यह रही कि लियांग वेनफेंग ने खुद भी इस फंडिंग में करीब 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 78% तक पहुंच चुकी है। कंपनी की वैल्यू बढ़ी तो स्वाभाविक तौर पर उनके शेयर की कीमत भी कई गुना बढ़ गई और उनकी नेटवर्थ रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन लियांग वेनफेंग की कहानी सिर्फ डीपसीक से शुरू नहीं होती। 41 वर्षीय लियांग ने चीन की प्रतिष्ठित ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और शुरुआत में उनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस पर था। साल 2015 में उन्होंने हाई फ्लायर कैपिटल मैनेजमेंट नाम की कंपनी से शुरुआत की, जो एआई आधारित एल्गोरिदम की मदद से शेयर बाजार में निवेश करती थी। और देखते ही देखते हाई फ्लायर चीन की सबसे सफल क्वांट फंड कंपनियों में शामिल हो गई। और इसी दौरान लियांग ने हजारों हाई परफॉर्मेंस जीपीयू खरीदकर एक विशाल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। बाद में यही इंफ्रास्ट्रक्चर डीपसीक की सबसे बड़ी ताकत बना। इसके बाद साल 2023 में लियांग ने डीपसीक की शुरुआत की। उनका मकसद था कम लागत में ऐसा एआई मॉडल तैयार करना जो अमेरिका की बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सके। यह सपना साल 2025 में तब सच हुआ जब डीपसीक ने अपना चर्चित डीपसीक R1 मॉडल लॉन्च किया। दावा किया गया कि यह मॉडल अमेरिकी एआई कंपनियों की तुलना में बेहद कम लागत में तैयार किया गया है, लेकिन इसकी क्षमता कई मामलों में बड़े मॉडल्स को टक्कर देती है। यही वजह रही कि डीपसीक का नाम कुछ ही समय में पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया और चीन की एआई क्षमता को लेकर नई बहस शुरू हो गई। आज डीपसीक सिर्फ एक एआई स्टार्टअप नहीं, बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी ताकत का प्रतीक बन चुकी है। तो वहीं लियांग उन टेक अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने बेहद कम समय में दुनिया के सबसे प्रभावशाली एआई उद्यमों की सूची में अपनी जगह बना ली। अब उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि एआई की इस वैश्विक दौड़ में अब मुकाबला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि चीन भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। यानी डीपसीक की सफलता सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है। और इस रेस में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है लियांग वेनफेंग।